आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे कि हमने करवा चौथ का फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट किया। तो स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में जिसका नाम है काजल हर्ष ब्लॉग। तो जय श्री राम सभी को। दिन की शुरुआत इस मेहंदी को निकालने के साथ होती है। ये वही मेहंदी है जिसे मैंने रात में लगाया था और ये सूखने पर कुछ ऐसी हुई और निकलने पर तो ये ऐसी थी, और जब मैंने पूरी तरह से अच्छे से इसे धोया तो ये कुछ ऐसी हो गई। और फिर बारी आती है बच्चों को स्कूल पहुंचाने की, और बच्चों को स्कूल पहुंचाना भी बहुत बड़ा टास्क है, और खासकर जब बच्चे 3 हो और इनका तो आपस में झगड़ा चलते ही रहता है, और भाई बहन हो और वो आपस में झगड़ा ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बच्चों की मौज मस्ती और मजाक के बाद थोड़ी ही देर में बस भी आ जाती है और बच्चे बस में बैठकर चले जाते हैं। तब तक मैं भी रेडी हो जाती हूँ और मेरा सबसे पहला काम भगवान जी से आशीर्वाद लेना, और उसके बाद मैं ऑनलाइन आए हुए इस पार्सल को अनबॉक्स करती हूँ। फिर मैं लौकी सुधारती हूँ क्योंकि हमारे घर में जेंट्सों का उपवास नहीं है, सिर्फ लेडीज़ों का उपवास है। और इसी बीच ये बच्चा काफ़ी भारी काम कर रहा है, और थोड़े समय में दुकान में भी बैठती हूँ क्योंकि पतिदेव बाहर गए हुए हैं, इसलिए मुझे दुकान को संभालना होगा। और बच्चों के स्कूल से आते ही फरमाइशें शुरू हो जाती है, और आज अद्विक की फरमाइश थी कि उसका बैग जो है वो डैमेज हो गया है, इसलिए पतिदेव तीनों के लिए ही बैग ले आते हैं। फिर मैं बाबा की थाली लगा देती हूँ, और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। इसी बीच तारुषी हमें एक जादू दिखाती है। आने वाली हूँ। ये है पूरा वाटर, ठीक है, इसको डालेंगे दिए में। और काम से फ्री होने के बाद मैं भी रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है, लेकिन इसी बीच मेरा एक पार्सल आ जाता है जिसकी मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ। और यहाँ पर मैंने मीशो से ये लिपस्टिक का कॉम्बो बुलवाया है। फिर मैं पतिदेव के साथ मार्केट की तरफ चले जाती हूँ। पतिदेव को मार्केट में कुछ काम है, वहीं मुझे पार्लर जाना है, और अपने लिए थोड़ा समय निकालकर फाइनली मैं पार्लर पहुँच जाती हूँ, और वहाँ सबसे पहले मैं अपनी थ्रेडिंग करवाती हूँ। तब तक पतिदेव भी आ जाते हैं और हम घर के लिए निकल जाते हैं। और आज का दिन काफ़ी बिजी रहने वाला है। घर आकर सबसे पहले हम नारायण को डॉक्टर को दिखाते हैं, और मौसम की वजह से इसकी हालत थोड़ी नरम थी, इसलिए हमने डॉक्टर को दिखाया और ये दवाइयाँ लेकर घर आ गए। घर आने के बाद मम्मी जी और मैं थोड़ी देर बाद चूड़ा शॉप पर गए। यहाँ पर हमने बहुत सारे चूड़े देखे, और इन ढेर सारे चूड़ों में से हमने कुछ चूड़े पसंद किए क्योंकि आज चतुर्थी है और हमें मम्मी जी को चूड़ा कलब कर देना है। और इन सभी चूड़ों को देखने के बाद हमने मम्मी जी के लिए ये एक और चूड़ा फाइनल किया, और मम्मी जी के लिए ये 2 चूड़े लेने के बाद एक चूड़ा मैंने अपने लिए लिया। और ये चूड़ा आपको कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और चूड़ा लेने के बाद बिलिंग कराकर हम घर पर आ गए, और घर आकर मैंने सबसे पहले बच्चों को दाल बाटी दी और फिर पूजा की तैयारी करी। और हमारे मारवाड़ी कल्चर में मिट्टी के करवों के बदले ये तांबे के कलश रखे जाते हैं, और कई जगह पर इनमें मूंग भरे जाते हैं, तो कहीं गेहूं तो कहीं चावल, लेकिन हमने शक्कर इसलिए भरी है ताकि रिश्तों में मिठास बनी रहे। पूजा की तैयारी करने के बाद मैं भी तैयार होने चले जाती हूँ, और अपने 16 श्रृंगार का सामान निकालने के बाद थोड़ी ही देर में मैं भी रेडी हो जाती हूँ। जल्दी से रेडी होकर सबसे पहले मैं दुकान में आती हूँ, और दुकान में आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर बड़ा सा कांच है जहाँ पर हम अपना पिनअप देख सकते हैं, और कांच में देखने पर पता चलता है मेरा पल्ला ठीक नहीं जमा है, जिसे मैं सही करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये मेरे से पूरा खुल जाता है। और अपनी गोल घूमने वाली इस हरकत पर मुझे काफ़ी हंसी आती है, लेकिन मैं पल्ले को जल्दी से सही करती हूँ क्योंकि हमें लेट हो रहा है। इसी बीच तारुषी मेरी कुछ फ़ोटो क्लिक करती है और साथ में कुछ वीडियो भी बनाती है। इसी बीच हम पूजा के लिए आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं सारा सामान जमा देती हूँ, और पूजा की पूरी तैयारी होने के बाद हम पूजा पर बैठ जाते हैं। सबसे पहले मैं कलश की स्थापना कर देती हूँ, और लाए हुए चूड़े, करवे, नारियल, पूजा की थाली सभी को व्यवस्थित जमा देती हूँ, और साथ में छलनी भी रख देती हूँ, और इसी के साथ हम पोथी भी रखते हैं। करवा चौथ की पूजा में हम भगवान गणेश की, गौरी माता की और साथ में करवा माता की पूजा करते हैं, और इसी के साथ हम इन तांबे के करवों को रखते हैं जिन्हें हम लोटे भी कहते हैं। मैं जब तक पूजा का सारा सामान जमा देती हूँ मम्मी जी भी रेडी हो जाती है, और हम मम्मी जी से पोथी सुनते हैं। देख के आगे चल फ्रेंड्स तो सब दे दे अरे उपास आप बोले कि अपन
वो करेंगे, रोटी खाएगा। तो सब भाई बहन बैठ गए, रोटी खाने लगे कि चलो भाभी तुम भी रोटी खाओ। कि नहीं जीजी तुम जिम्मा, हम तो बाद में जिम्मे। ऐसा कही। अब जैसे खाने बैठी तो पहला घास में बाल आया, दूसरे में सुई और तीसरी ऐसे करते करते हर चीज़ जो ना उल्टी सीधी आती गई। पूजा के साथ साथ बच्चों की तो यहाँ पर मौज मस्ती भी चालू होती है। कहानी सुनने के बाद हम अपने आंखें इस लोटे में डाल देते हैं और बच्चों को मम्मी जी तिलक लगा देती हैं। और फिर हम आरती करते हैं और बच्चों में तो फेस्टिवल का एक अलग ही उत्साह रहता है और बड़ों तो आरती करने में काफ़ी एक्सपर्ट भी है। पीछे माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, आँख दे तो कोयल को पार, बाजन को बुद्ध दे तो। और फिर चंद्रोदय का समय होते ही चंद्रमा को देखा जाता है और काफ़ी ढूंढने के बाद आखिरकार हमें चंद्रमा के दर्शन हो ही जाते हैं। चंद्रमा के दर्शन करने के लिए सभी आ जाते हैं और सबसे पहले ये आंटी जी पूजा करती है। आंटी जी भी चंद्रमा के दर्शन कर अंकल जी को चलनी से देखती है। इसके बाद मम्मी जी मैं और खुशी हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं और अर्घ देते समय यह गीत गाते हैं और इस समय आंखें हमारे हाथ में होते हैं। सोना को सकला मोतियन कहा करवा चौथ का रंग के मुझे भी पता करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तेरी 30 मेरी 80। और फिर हम छत पर आ जाते हैं और छत पर चांद अच्छे से दिखाई देता है और हम भी इस चलनी से चांद को देखने वाले ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। और मैं भी चलनी से चांद देखने के बाद पतिदेव को देखती हूँ और पतिदेव को चलनी से देखने के बाद मैं उनकी आरती उतारती हूँ और आरती उतारने के बाद कलश लेकर मैं उन्हें देती हूँ। और हर बार तो पतिदेव कलश से मुझे वैसे ही पानी पिलाते हैं, लेकिन जब से मैंने आंटी जी के पानी पीने का तरीका देखा है तो मैंने वैसे ही पानी को पिया और थोड़ा पानी कैमरे की तरफ देखकर भी पिया है मैंने। और पानी पीने के बाद मैंने हाथ धोए और उसके बाद पतिदेव के पैर पड़े और उनसे आशीर्वाद भी लिया। साथ में छोटू ने भी मुझे आशीर्वाद दे दिया और फिर हमने साथ में वीडियो बनवाया। हमारे पानी पिलाने के बाद खुशी और भैया ने भी करवा चौथ की यह रस्म निभाई और चांद को देखा। और करवा चौथ की यह रस्म पूर्ण होते ही हमारा व्रत भी पूरा हो जाता है। चंद्रमा को देखने के बाद खुशी ने भी भैया से आशीर्वाद लिया। जब हम दोनों के चंद्रमा के दर्शन हो गए तो हम नीचे आ गए, लेकिन यहाँ पर भी लाइट थोड़ा डिम था, इसीलिए हमने थोड़ी सी रील बनाई और जल्दी से हम नीचे आ गए क्योंकि अभी हमें थोड़ा बहुत काम और बचा हुआ है। आज का ये पूरा दिन हमारा काफ़ी बिजी गया और चंद्रमा के दर्शन करते करते लगभग हमें 10 बज गए। इसी बीच मैंने अपना बायना निकाला और मम्मी जी को दिया और उनसे आशीर्वाद भी लिया। और तभी हम दोनों बहुओं ने मम्मी जी के साथ फोटो खिंचवाई व उनसे आशीर्वाद भी लिया। और जहाँ बच्चों का घर रहता है वहाँ सारे काम देर सवेर होते ही रहते हैं और बच्चे भी काफ़ी परेशान करते रहते हैं। मम्मी जी से आशीर्वाद ले ही रहे थे जब तक पापा जी भी आ जाते हैं और हम दोनों बहुओं ने पापा जी से भी आशीर्वाद लिया। फाइनली हमारा करवा चौथ का व्रत पूर्ण हुआ। इसी के साथ मैंने बाबा और पतिदेव की थाली लगाई। बाबा बाटी नहीं खाते हैं इसलिए उनके लिए बाजरे की रोटी बनाई और पतिदेव को दाल बाटी लगा कर दी। और साथ में हमने ये बाजरे का थोड़ा सा चूरमा भी लिया क्योंकि हमें आज कहीं जिमने जाना है और हमें आज करवा चौथ के उजमने में जाना है। थोड़ी ही देर में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर लेडीज़ें पहले ही आई हुई है और सबका खाना चालू हो गया है। मैं सबको खाना खिलाने में हमें थोड़ा लेट हो गया था। इसी बीच हमारी थाली लगाई गई और हमने सबसे पहले ये गोग्रास निकाला। गोग्रास निकालने के बाद मैंने घर से लाया गया ये चूरमा सबसे पहले खाया और खाना खाने के बाद मैंने ये पान वाला माउथ फ्रेशनर खाया जो कि मुझे अच्छा लगा। फिर तिलक लगाकर हमें ये गिलास दिया गया और चंद्रमा की रोशनी में हम घर वापस आ गए। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही। और आपको हमारा करवा चौथ का यह विलेज वाला फुल ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही। धन्यवाद। टाटा बाय बाय।